लबनान पर इसराइली बमबारी जारी, बैरूत में रिहायशी इमारत भी निशाना। एक दिन में 216 हमले, हिजबुल्लाह के 3 कमांडर समेत 105 अफराद शहीद, 359 जख्मी, 10 लाख अफराद नकल मकानी पर मजबूर। हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले शिमाली इसराइल के कमांड एंड हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया। जुमे को इसराइली हमले में शहीद हसन नसरुल्लाह का जसद खाकी मिल गया, जिस्म पर जख्म का निशान नहीं। नमाज जनाजा गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। हसन नसरुल्लाह के ठिकाने का पता ईरानी जासूस ने बताया। फ्रांसीसी अखबार का दावा, हमले में पासदाराने इनकलाब के सीनियर जनरल अब्बास नीलफरोशान और हिजबुल्लाह कमांडर शेख नबील समेत 20 रहनुमा भी मारे गए। इसराइली फौज की यमन में भी दहशतगर्दी, रास ईसा और हुदैदा बंदरगाहों पर बमबारी, 4 शहरी जाम बहक, तेल की तंसीबात और पावर स्टेशन में आग भड़क उठी। गजा में भी सेहूनी फौज के हमले, मजीद 32 फलस्तीनी जामे शहादत नोश कर गए। मजमूई तादाद 41,600 हो गई। मशरिक़ वस्ता में बड़ी जंग होने से रोकना होगा। सीज फायर के लिए इसराइली वजीर आज़म से बात करूंगा, अमरीकी सदर जो बाइडन का बयान। लबनान और गजा पर इसराइली जारियत, दुनिया भर में गम गुस्से की लहर। लाहौर समेत पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी रैलियाँ। हसन नसरुल्लाह की गायबाना नमाज जनाजा अदा। कराची में शुरका की अमरीकी कौंसलेट जाने की कोशिश, मुजाहिरीन का पथराव, 6 अहलकार जख्मी। पुलिस की शेलिंग। इस्लामाबाद से गजा मुहिम के रहनुमा मुश्ताक अहमद अहलिया समेत गिरफ्तार। बगदाद में मुजाहिरीन का अमरीकी सफारतखाने पर धावा। इसराइल के खिलाफ नारे। मकबूजा कश्मीर में दूसरे रोज भी मुजाहरे। ऑस्ट्रेलिया में हजारों अफराद की रैली। ब्राज़ील में भी शहरियों का एहतजाज। हसन नसरुल्लाह की शहादत से खित्ते में मौजूद कशीदगी में मजीद इजाफा होगा। पाकिस्तान की मशरिक़ वस्ता में इसराइल की बढ़ती मुहिम जोई की शदीद मज़म्मत। लबनान से यकजहती का इज़हार। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा है कि मासूम शहरियों पर इसराइल के बेलगाम हमले तशवीशनाक हैं। लबनान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी नाकाबिल कबूल है। दफ़ा 144 के बावजूद रावलपिंडी में एहतजाज। PTI क़यादत के खिलाफ 6 मुकदमात दर्ज। मुल्ज़मान ने अमन अमान की सूरत हाल ख़राब करने की कोशिश की। पाकिस्तान और रियासती इदारों के खिलाफ नारे लगाए। FIR का मतन, पुलिस पर हमला करने वाले 5 मुल्ज़मान गिरफ्तार। पंजाब पुलिस के मुताबिक हमलों में 26 अफसरान और अहलकार जख्मी हुए। तफसीलात जारी। अली अमीन गंडापुर का गोली चलाने, लाशें गिराने का बयान उनकी नाकामी का एतराफ है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने साबित कर दिया वो हुकूमत चलाने के काबिल नहीं। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की तनकीद, PTI की ख्वाहिशों और हसरतों का जनाजा निकल गया। गंडापुर को सस्ती अदाकारी और जाली मौला जट बनने से फुर्सत मिले तो वो काम का सोचें। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का तंज, कहा पंजाब लावारिस सूबा नहीं, मरियम नवाज को रिट मनवाना आती है। अली अमीन गंडापुर का गोलियां मारने का बयान सस्ती जुगत के सिवा कुछ नहीं। ये पार्लियामान तो इतनी बड़ी तरमीम का हकदार नहीं है। इस पार्लियामान का वो मैंडेट नहीं है कि वो इतना बड़ा काम कर सके। हमारा सूबा इस वक्त आग में जल रहा है। तो यही सूरत हाल हज़रत बलूचिस्तान की भी है। बदअमनी की सूरत हाल है। मुसल्लह गिरोह हर जगह आज़ाद हैं, कंट्रोल उनका है। स्टेट की रिट खत्म हो चुकी है। सूबे के एक वजीर आला की तरफ से इस तरह का बयान जो है मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। मैं तो इस बयान को इस काबिल भी नहीं समझता कि इसका जवाब दूं। जाली पार्लियामेंट इतनी बड़ी आईनी तरमीम करने की हकदार नहीं। मौजूदा पार्लियामान का कानून साजी करना ज्यादती होगी। जितनी भी धांधली करके मैंडेट चुरा लो, हम मैदान में ही रहेंगे। मौलाना फजलुर रहमान की ललकार, कहा आईनी तरमीम के जरिए मार्शल लॉ लगा रहे थे, हमने सपोर्ट नहीं किया। पीपल्स पार्टी, PTI और JUI अपने अपने मुसव्वदे शेयर करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल ख़राब है। दोनों सूबों में हुकूमत की रिट ख़त्म हो चुकी है। वज़ीर आला KP के बयान पर रद्दअमल देना भी तौहीन समझता हूँ। तहरीक इंसाफ को जलसों की इजाज़त मिलनी चाहिए। हुकूमत के पास नंबर पूरे हैं, जब चाहे आईनी तरमीम कर सकती है। पीपल्स पार्टी सबको साथ लेकर चलती है। मौलाना साहब का कोई मुसव्वदा है तो उसे भी शामिल करना चाहिए। शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हम नहीं चाहते कि चंद लोग बैठ जाएं और इदारे को यरगमाल बना लें। PTI तकसीम दर तकसीम पर काम कर रही है।
जहाँ तक नॉन रजिस्ट्रेशन का ताल्लुक है, हम मजबूर हो जाएंगे कि हम ब्लॉक करें यूटिलिटीज को, अटैचिंग प्रॉपर्टीज, सीलिंग प्रेमिसेस, अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर्स। सो दैट इज गोइंग टू बी कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉट रजिस्टरिंग। इस वक्त तक जो फाइलिंग आई, there were 1.6 million filers. This has to date doubled. We are now close to 3.2 million filers. टैक्स गोशवारे जमा कराने की आज आखिरी तारीख। वफाकी वज़ीर ख़जाना का नॉन फाइलर्स के खिलाफ मज़ीद सख्त इक़दामात का ऐलान। गाड़ियाँ और प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकेंगे। यूटिलिटी सर्विसेज भी बंद होंगी। प्रोडक्शन यूनिट सिर्फ रजिस्टर्ड होल सेलर्स को माल बेच सकेंगे। फाइलर्स के ज़ाहिर और असल असासों की जाँच होगी। रवां माली साल फाइलर्स की तादाद डबल हो गई। मोहम्मद औरंगज़ेब का सरकारी इदारों में इस्लाहात, 6 वजारतें और 1.5 लाख आसामियाँ ख़त्म करने का ऐलान। कहा IMF का ये आखिरी प्रोग्राम होगा। आज सख्त फैसले ना किए तो तनख्वाहदार तबके पर बोझ डालना पड़ेगा। पंचकोल में कलदम BLA के दहशतगर्दों के हाथों 7 मजदूरों का अंधुनाक कत्ल। मकतूलीन आबाई इलाके शुजाबाद में सुपुर्दे खाक। नमाज जनाजा में अहले इलाका की बड़ी तादाद में शिरकत। घरों में कोहराम, इलाके की फिजा सोगवार। हर आंख अशबार। कत्ल का मुकदमा थाना CTT में दर्ज। दहशतगर्दी और दीगर दफात शामिल। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक आज डायरेक्टर जनरल ISI का ओहदा संभालेंगे। वो GHQ में एडजुटेंट जनरल तैनात थे। बलूचिस्तान में इन्फेंट्री डिवीजन और वज़ीरिस्तान में इन्फेंट्री ब्रिगेड कमांड समेत मुख्तलिफ ओहदों पर फ़राइज़ अंजाम दे चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट पंजाब इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स केस का फैसला आज सुनाएगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने फैसला 24 सितंबर को महफूज किया था। MQM ने कोटा सिस्टम में तोसी को मुस्तरद कर दिया। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कोटा सिस्टम में मजीद 20 साल की तोसी किसी सूरत कबूल नहीं। हुकूमत की गैर मशरूत हिमायत की। नून लीग ने वो इज्जत नहीं दी जिसके हकदार थे। महंगी बिजली, IPPs और टैक्स निज़ाम के खिलाफ जमात इस्लामी के मुख्तलिफ शहरों में धरने। हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि हुकूमत ने अवाम के साथ वादा खिलाफी की। मसाइल हल ना हुए तो इस्लामाबाद में धरने और लॉन्ग मार्च का ऑप्शन मौजूद है। 23 से 27 अक्टूबर तक महंगी बिजली के खिलाफ मुल्की रेफरेंडम कराने का ऐलान। कसूर की तहसील फूलनगर में साथियों को छुड़ाने के लिए डाकुओं का पुलिस वैन पर हमला। फायरिंग से जेर हिरासत डाकू मुश्ताक मारा गया। 2 जख्मी, 4 पुलिस एहलकार भी जख्मी हो गए। एक डाकू राइफल छीन कर फरार। शेखुपुरा के शहबाज शरीफ चिल्ड्रन अस्पताल में जेर इलाज बच्चा दम तोड़ गया। डॉक्टर ने मामूली तल्ख कलामी पर ऑक्सीजन उतार दी। वर्षा का इल्जाम। अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। वालिद ने थाना सदर में कत्ल का मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त दे दी। कराची के गुलिस्तान जौहर में बच्चा गाड़ी में दम घुट जाने से जाँ बहक। दूसरे की हालत तशवीशनाक। अस्पताल में ज़ेर इलाज। पुलिस के मुताबिक 2 भाई खेलते हुए गाड़ी में जा बैठे। लॉक ना खुलने के बाद दम घुट गया। तहकीकात जारी।